बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नज़म के हवाले से बात करने वाली हूँ। 9th और 10th और फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो नज़म लिखने का जो पूरा प्रोसीजर है वो सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने किस तरह से नज़म लिखनी होती है। बहुत से बच्चों को तरह तरह की कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत से बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़हनी तौर पर चलती रहती हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ बात करूँगी, बगैर स्किप किए आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि ये बहुत अहम है आप लोगों के लिए। तो जो है सबसे पहले तो आज फ़िलहाल मेरे पास जो मटेरियल था, मतलब जो मैंने शेयर जिस पे मैंने आज बात करनी है वो 9th क्लास की नज़म नंबर 1 का शेर है, जिस पे हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको बहुत तरह के मसले होते हैं, जिनको मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको तो वैसे ही लिखना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ बच्चों को तो उर्दू लिखनी मुश्किल लगती है और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बनानी नहीं आ रही होती है कि हमने किस तरह से बनानी होती है। तो नज़म और गज़ल दोनों जो है इजी होता है बहुत, बस हमें अगर हम किसी एक नज़म की तशरीह को अच्छी तरह से समझ लें ना, तो तमाम तर जितनी भी हमारी होती है हमें वो अच्छे से समझ में आ जाती हैं, अगर हम उसको पूरी जो है दिल जमई के साथ समझें। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यही तमाम तर जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करूँगी आपसे इंशाल्लाह। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो अपना पेपर प्रेजेंटेशन बनानी है। पेपर प्रेजेंटेशन पर मैं पूरी डिटेल के साथ पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं अभी हेडिंग ये जो ऊपर मैंने हेडिंग दी इनके नीचे मैं जो है लाइनें वगैरह नहीं ड्रॉ करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो इसलिए मेन टॉपिक जो है आज हमारा वो है नज़म। तो इस तरह से हमने ऊपर पहले जो है पेपर प्रेजेंटेशन बना लेनी है, तो उसके बाद हम लिख लेंगे हिस्सा नज़म। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखा हुआ होगा तो ही जो है जाकर उसको पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है कि जो है मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने ये जो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल यानी कि जो अशार की तशरीह वगैरह है और जो ऐसे मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आपने लास्ट पे ले जाना है उर्दू के पेपर में। तो उनको आपने लास्ट पे लिखना है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा आप लोगों के माइंड पर कि अभी इतना पेपर पड़ा है, क्योंकि ये बहुत लेंथी में चला जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लास्ट पे किया करें ताकि आप लोग जहनी तौर पर अपना जो है वो ठीक रहें, वहाँ पर कोई आप लोगों के साथ कोई इशू ना हो, जहनी तौर पर परेशानी ना हो आप लोगों को। इसलिए ये बात बताना यहाँ पर अहम थी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो ऊपर हेडिंग दे लेनी है कि पहले हिस्सा नज़म लिख लेना है, उसके बाद अशार की तशरीह और फिर नज़म का उन्वान जो होता है वो ज़रूर लिखना है 10 नंबर का। अच्छा यहाँ पर ये बात बताऊँ कि यहाँ ये जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में और सिंपल जो हम टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें इसके जो मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें ये हिस्सा नज़म के जो मार्क्स होते हैं वो 10 मार्क्स होते हैं। उसमें से एक नंबर जो होता है वो नज़म का उन्वान होता है। उन्वान से मुराद ये होती है नाम जो होता है नज़म का वो, और 1 नंबर जो होता है वो होता है जो शायर होता है उसका नाम। फ़िलहाल यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर 9th क्लास की जो है नज़म नंबर 1 ली है, जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो नज़म का उन्वान है वो है मेहनत की बरक़ात, और जो इसके शायर हैं उनका नाम हम मान लेते हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस तरह से आप लोगों ने ये लिख लेना है। आगे आप लोगों ने वो नाम भी पेन के साथ मेंशन कर देने। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट करनी है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं अशार की तशरीह लिखी और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, ये बहुत गलत होता है। आप लोगों के 2 नंबर जो है वो इस तरह से राइग आ जाते हैं। उर्दू में एक एक नंबर के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने इस तरह से पहले हेडिंग दे लेनी है अपनी प्यारी सी करके, और उसके बाद आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट कर देनी। एक लाइन छोड़ के आप लोग तशरीह स्टार्ट कर दें, या ना भी लाइन छोड़ें तो भी स्टार्ट कर दें।
लिखते जाएं, फिर नेक्स्ट पेज पे आकर ना तो मतलब एक पैरा, जिस तरह के एक पैराग्राफ की हमने एक शक्ल दे दी, एक पैराग्राफ हम लिख दी उसके बाद जो है वो हम लिख लेते हैं शेर। अब यहाँ पर हम चाहें तो हम शेर ऐड कर सकते हैं, या हम चाहें तो हम कोई कुरानी आयत भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस किस्म का शेर जो आया है, शेर की नोयत क्या है, उस हवाले से। और यहाँ पर एक और अहम जो है वो पॉइंट ये है कि जो है तशरीह हम दो किस्म की लिख सकते हैं, मतलब दो तरह की बना सकते हैं। एक तो ये कि हम जो हैं इश्क़ मजाजी पर बना सकते हैं, यानी कि जो महबूब और आशिक, मतलब इस तरह का वो जो उनका होता है वो उस पर हम लिख सकते हैं। और एक जो होता है वो हम इश्क़ हकीकी यानी अल्लाह ताला के मुताबिक, अल्लाह ताला के हवाले से हम लिख सकते हैं कि बंदा अपने अल्लाह से कैसे मोहब्बत करता है, अपने अल्लाह से मिलने के लिए उसे मतलब अल्लाह की इबादत वगैरह बहुत ज़्यादा करता है तो जाके उसे इश्क में जो लज्जत है वो नसीब होती है। इस तरह हम बना के लिख सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी होती है आप लोगों की कि आप लोगों ने किस तरह से बनानी, हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो यही इश्क़ मजाजी पर लिखते हैं और ये बहुत इजी होता है। तो हम चाहें तो हम तर्जमा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम आशिक महबूब वाला टॉपिक बनाएंगे, वो उसका हम माइंड सेट कर लेते हैं, मोस्टली बच्चे तो वही लिखते हैं, तो उसके लिए ये ईजी होता है कि हम शेर वगैरह जो है वो उसके अंदर हम लिख सकते हैं। और अगर इश्क़ हकीकी की बात की जाए यानी अल्लाह ताला वाले टॉपिक की बात की जाए तो उसमें हमें तर्जमे कुछ आयत के तर्जमे मेंशन कर देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक तर्जमा ही मेंशन किया है, जैसे कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर मौज़ू सुखन बनाया है, तो वही बात आ जाती है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को जैसे इजी लगे आप लोगों ने पहले से अपना माइंडसेट बना कर जाना है कि आप लोगों ने वैसे लिखना है या आप लोगों ने ऐसे लिखना है। ये इजी होता है, ये भी बहुत इजी होता है, वो भी इजी होता है। उसमें ये होता है कि आप लोग शेर लिखते हैं, तो जिनको शेर याद करना मुश्किल लगते हैं उनके लिए यही है कि वो कुरानी आयत का इस तरह से छोटा सा तर्जमा याद करें और उसको इस तरह से कोटेशन बना के इस अंदाज से लिख दें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ तशरीह लिखते जाना है। मज़ीद एक और टॉपिक आप लोगों ने ऐड कर लेना। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक शेर की तशरीह बता रही हूँ, मतलब 3 शेर दिए होते हैं ना जिनकी हमने तशरीह करनी होती है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक शेर की तशरीह बताई है। उसके बाद जो 2 शेर होते हैं वो आगे उनकी मज़ीद। अब यूँ कुछ बचे होते हैं वो जो है तीनों के तीनों जो उनके शेर आए होते हैं वो एक साथ ही पूरा पैराग्राफ बना के ऐसे लिख देते हैं जैसे वो मजमून लिखा हो। बहुत बुरा लगता है, वैसे नहीं लिखना चाहिए। यही होता है कि हमने वैसे ऐसे लिखना चाहिए कि अलग अलग हो, इस तरह से हमारा जो है वो ज़्यादा। यहाँ तक हम लेट्स सपोज ऊपर वाली 3 लाइनों पर भी हमने तशरीह ही लिखी। आगे हम फिर से एक कोटेशन ही ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर जो है वो 9th क्लास का जो नज़म नंबर 1 है उसको देखते हुए मैं यहाँ पर तशरीह जो है वो लिख रही हूँ। अच्छा, मैंने पेन के साथ तशरीह इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाना था, फिर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखनी थी। वीडियो ये भी थोड़ी लेंथी है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, तो जो है वो सही है। और दूसरा, मार्कर को किस तरह से लिखना है ये सारी इस पे मैं पहले वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को सीखना हो तो प्लीज़ आप लोग सीख लीजिएगा, सीखना तो चाहिए। आप लोग बड़े लेवल पर आ चुके हैं, तो यही कहूँगी कि आप लोग पहले अपनी मार्कर की राइटिंग भी अच्छी कर लें, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का भी। तो आप लोग जो है अपनी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पहले से ही अपना जो है पूरी एनर्जी लगा कर अपनी पूरी मेहनत के साथ जब आप लोग सीखेंगे और इंशाल्लाह आप लोग जल्द सीख जाएंगे। राइटिंग सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई 1-1.5 महीना लग जाएगा। वैसे भी तो किसी भी कोर्स में आप लोग 3 महीने, आप लोग 1.5 महीना लगाएंगे, आप लोगों की अपनी स्किल अपने हाथ में आ जाएगी। तो ये भी एक स्किल है, आप लोग इसे भी सीखें। मेरे चैनल पे चाहें तो मेरे चैनल पे सीख लें, अगर मेरे चैनल पर नहीं सीखना तो यूट्यूब भरा पड़ा, कहीं और से आप लोग देख लें कोई भी। तो इज़ा बतूल भी बहुत अच्छा बताती हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है जैसे आप लोगों को ईजी रहे। सॉरी, यहाँ पर मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई। शेर जब
हमने आगे नहीं निकाल देना, दोनों को हमने बराबर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया है, इसको किसी भी तरह आप लोगों ने ऐसे ही अरेंज कर लेना। या तो ऊपर लिख देना होता है, जो वर्ड हम लास्ट पे लिखते हैं उसके ऊपर ही हम छोटा सा करके लिख देते हैं, या फिर उसको किसी ना किसी तरह हमने एडजस्ट कर लेना होता है। उसको हमने ये नहीं करना होता कि मतलब नीचे वाला शेर किधर को जा रहा है तो ऊपर वाला किधर को, ये बहुत गलत तरीका है, इस तरह से बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत बुरा लग भी रहा होता है कि कैसे गंदा लग रहा होता है। दोनों बराबर बराबर हों तो अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर मज़ीद हम एक कोटेशन ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरह से, अच्छा जो हमने बीच में उर्दू का मटेरियल डालना है, मटेरियल डालने से मुराद ये है कि जो हमने तशरीह लिखनी है अंदर उर्दू की, वो तो हम जब लिख रहे होते हैं उसी वक्त जो है हमारे माइंड में खुद ब खुद ही आ रही होती है। जिन बच्चों को मुश्किल लगती है ना उर्दू, वो मोस्टली ये करते हैं कि रट्टे पर रट्टा, बुक पे डिपेंड नहीं करना। बुक से सिर्फ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है और आप लोगों ने फिर उसको अपनी वर्डिंग में खुद से आप लोगों ने लिखना है। उर्दू में आप लोगों ने खुद से ही लिखना होता है तो ही काम बनता है। अगर आप लोग बुक को फॉलो करेंगे, मतलब बुक से ज़रूर लें आप लोग, ज़रूर आप लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट लें, लेकिन पूरा का पूरा उसी को रट्टा ना लगाएं। बस आप लोग जो हैं वो कॉन्सेप्ट समझे और सिंपली अपनी वर्डिंग में उसको लिखें। अच्छा, कोई भी आयत का तर्जमा अगर लिखा तो नीचे सूरत नंबर लिखें, सूरत नंबर या आयत नंबर ज़रूर, सूरत का नाम लिख के आयत नंबर ज़रूर लिखा करें। अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप लोग अल कुरान भी सिंपली हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने 3 पेजेस पर जो है यहाँ पर तशरीह लिख दी हुई है। सिंपली लास्ट में हम एंडिंग लाइन लगा देंगे। आप लोगों ने भी ऐसे ही वहाँ पर लिख कर आना है। ऐसे अगर लिखेंगे तो एक शेर के 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी होते हैं वो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग इस अंदाज से लिख कर आएंगे ना तशरीह, ये देखें मैंने कैसे लिखा है। ऊपर आप लोगों ने शायर का उन्वान, शायर का नाम, नज़म का उन्वान लिखना है, 2 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट कर देनी है। फिर आप लोगों ने 3 शेर या 3 आयत के तर्जमे या 3 अरबी आयत लिख देनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप लोग लिखेंगे 3 पेजेस पर एक तशरीह तो आप लोग बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले से प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर लिख कर आएंगे और इसमें अच्छे नंबर भी आप लोगों को आ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने प्यारा प्यारा लिख कर आना है ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़े। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।